हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गिटार ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कुछ गिटार के बेसिक्स सिखाने वाला हूँ, हर एक बिगिनर गिटारिस्ट को, जो कि हर बिगिनर गिटारिस्ट को पता होना चाहिए और उसे अच्छे से आना चाहिए। मेरे एक भाई ने, मेरे एक सपोर्टर ने मुझे कमेंट किया था मेरे किसी वीडियो पे कि उसे गिटार के बेसिक्स के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आज बेसिक पर ही ट्यूटोरियल बना दूँ। जैसे कि कैसे गिटार होल्ड करते हैं, एकदम जो बेसिक, एकदम कोर लेवल में जो पहले क्लास में सिखाया जाता है, वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि गिटार के ये ट्यूनिंग कीज़, ये हेड, ये नेक, फ्रेटबोर्ड, साउंड होल, बेली, पिक गार्ड। आप जब पिक से करते हो तो पिक यहाँ पे लग के डैमेज हो सकता है, इसलिए पिक गार्ड है। एंड ये सब कि गिटार के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। और स्ट्रिंग्स तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ई, बी, जी, डी, ए, ई। फ्रेटबोर्ड्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। जितना आप ऊपर जाओगे उतना पिच हाई होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक शेप पकड़ा, इस शेप को एक पिच हाई, एक और एक सेमीटोन, और एक सेमीटोन। जितना आगे जाओगे उतना पिच ऊपर होता जाएगा और जितना पीछे जाओगे उतना नीचे होता जाएगा। बाकी नाम तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। गिटार को होल्ड कैसे करना है, तो होल्ड जब करेंगे ना आप, कुछ लोग होते ऐसे होल्ड कर लेते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं। आपको अपने थाई पे, ये जो यहाँ पे ये पार्ट है ना, ये जो थोड़ा ऊपर ऊपर उठा हुआ है, ये वाला, ये जो गैप है, इसको अपने थाई पे रखना है। एंड ये जो हाथ है इसको इसके अराउंड ऐसा लाना है एंड एकदम मिडिल में होना चाहिए। ना ही ज़्यादा यहाँ पे, ना ही ज़्यादा लेफ़्ट, ना ही लेफ़्ट ना राइट, एकदम सेंटर पे, ताकि आपका हाथ का इस तरफ का रेंज भी अच्छा जाए और यहाँ भी आप आराम से स्ट्रमिंग कर पाए। देन द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोग होते जो यहाँ से पकड़ते हैं स्ट्रिंग को, यहाँ से नहीं पकड़ना है, एकदम फिंगर टिप से पकड़ना है। इसीलिए आपको इस हाथ के, जिस हाथ से आप कॉर्ड्स लगाते हो, उस हाथ के नेल से एकदम छोटे रखने हैं आपको। यहाँ का आप बढ़ा सकते हो पर मैं बढ़ाता नहीं हूँ। यहाँ पर आप बढ़ा लोगे तो आपको पिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हाथ से, बहुत गिटारिस्ट आप देखोगे कि वो लोग नाखून राइट हैंड का बड़ा रखते हैं और यहाँ तो छोटा रखना पड़ेगा ही। यहाँ पे वो, मैं जैसे फिंगर से कर रहा हूँ, वो लोग नेल से करते हैं और अच्छा साउंड आता है। तो जो लोग स्कूल में हो वो नेल्स तो बड़ा नहीं कर पाएंगे, जो लोग स्कूल से पास आउट हो वो कर लो अगर आपको पसंद आता है। या तो आप फिंगर से भी कर सकते हो, पिक से भी कर सकते हो, नो इश्यूज़। बट यहाँ का नेल्स छोटा होना पड़ेगा क्योंकि आपको एकदम फिंगर टिप्स यहाँ से पकड़ना है। अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो देखिए ये स्ट्रिंग साउंड कैसे आता है। साउंड इसलिए आता है क्योंकि ये वाइब्रेट होता है, एयर के साथ टकराता है ये स्ट्रिंग, इसलिए एयर के साथ टकराने से वाइब्रेट होता है, सो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप ये पकड़ोगे, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ लाइट टच किया, प्रेस नहीं किया है। मैं इसको पकड़ के रखा, वाइब्रेट ही होने नहीं दे रहा मैं इसे, तो ये साउंड कैसे आएगा अगर ये वाइब्रेट ही नहीं हो रहा। तो हमें प्रेस करना पड़ता है पूरे फ्रेटबोर्ड में, ताकि फ्रेटबोर्ड से थ्रू साउंड होल से साउंड आए, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते, फिंगर टिप से नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ते। यहाँ से पकड़ोगे क्या होगा, जो स्ट्रिंग आप पकड़े हो वो तो बच जाएगा, पर ये जो सरफेस एरिया है आपका फिंगर का, वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या होता है, ऊपर और नीचे भी टच हो जाता है। तो देखिए ये मैं टच फिफ्थ स्ट्रिंग कर रहा हूँ, पर यहाँ पे भी टच हो रहा है क्योंकि ये सरफेस एरिया बड़ा हो गया ना, तो ये वाइब्रेट नहीं हो रहा, इसके नीचे वाला वाइब्रेट नहीं होगा। तो कॉर्ड जब आप पकड़ोगे ना यहाँ से, rather than touching them with the finger tips, तो ऊपर नीचे के स्ट्रिंग्स भी जो प्रेस नहीं होने चाहिए वो भी प्रेस हो जाएंगे। प्रेस क्या, वो जस्ट टच हो जाएंगे। प्रेस तो होने से बहुत ही अच्छा है, पर प्रेस नहीं होगा, वो जस्ट टच होंगे एंड क्लीन प्ले नहीं होगा। वेरएज अगर आप फिंगर टिप से पकड़ोगे, सरफेस एरिया छोटा हो जाता है एंड देन देखिए एकदम क्लीन। पेन होगा, बहुत पेन होगा, बट आपको हैबिट बनाना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा। धीरे धीरे 5 मिनट डेली करिए, 1 हफ्ते तक करिए, 2 हफ्ते करिए, पेन चला जाएगा, एकदम पेन कुछ फील नहीं होगा यहाँ पे। आप जस्ट फिंगर टिप्स स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर मैं राइट हैंड से फिंगर टिप से करूँ, ऑब्वियसली पेन होगा मुझे, मैं 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रख पाऊँगा। पर यहाँ पे तो मैं पूरा दिन ही बजाता रहता हूँ, कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत, इसीलिए। आप भी प्रैक्टिस करिए, पेन के बिना तो गेन नहीं होता, जिम में भी आपने बहुत सुना होगा। एंड कुछ अगर करना है तो उसको तो मतलब
थोड़ा सहन करना पड़ेगा ना, तो आप पेन को थोड़ा साइड रखिए, थोड़ा एकदम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन ही 10-10 घंटे 20-20 घंटे करते रहो, ये नहीं बोल रहा मैं। सिर्फ 5 मिनट ऐसे सिर्फ नॉर्मल होल्ड करके रखिए। जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे इस पेन के साथ ना, तब आपको कुछ नहीं होगा, तब आप आराम से पकड़ पाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा वो है पिक को लेकर। पिक लोग ऐसे जैसे ऐसे पकड़ते हैं, 3 उंगली से पकड़ते हैं, कोई 5 उंगली से पकड़ के ऐसे ऐसे बजाता रहता है। ऐसे नहीं होता। आपको पिक पकड़ने का भी एक वे होता है। जैसे कि आप, मैं देखता हूँ 3 उंगली से पकड़ते हैं ऐसे, ऐसे नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग प्रॉपर टेक्निक से नहीं बजाते पर फिर भी बहुत अच्छा बजाते हैं। ग्रेट गिटारिस्ट मैं जानता हूँ जो कि टेक्निकली उतने वो नहीं है, पर वो एकदम घुसे हुए हैं, वो एकदम उसमें ही मशरूफ़ है, तो उनको टेक्निकलिटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बच ठीक रहा है। पर ये सब एक्सेप्शंस है। आपको टेक्निकलिटी सीखना पड़ेगा, या फिर आप देखिए अगर आप कंफर्टेबल हो आप अपने वे में तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जब फर्स्ट फ्रेट पे कोई काम नहीं होता, सेकंड फ्रेट में मैं फर्स्ट फिंगर लगाता हूँ, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। सेकंड फ्रेट पे हमें सेकंड फिंगर ही लगाना चाहिए, बट मैं कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं करता हूँ। आप भी अगर कुछ और वे में कंफर्टेबल है तो करिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट जो टेक्निकल वे मैं वो बता रहा हूँ। पिक कैसे पकड़ते हैं, ये कोरियन हर्ट होता है ना कोरियन हर्ट, ऐसे पकड़िए, इसको अंदर घुसा दीजिए, बस ये होगा। यहाँ पे प्लेस करना होगा और इसको ऐसे करना होगा, इसको ऊपर यहाँ पे प्लेस करके इसको ले करना होगा यहाँ पे। आपका फर्म ग्रिप आएगा। कुछ लोग होते हैं जो करते छूट जाता है पिक बजाते बजाते, क्योंकि वो अच्छे से पकड़ते नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं पकड़ते। कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम टाइट पकड़ लेते, तो ऐसा ऐसा साउंड आता है, हार्श साउंड आता है। एकदम फर्म ग्रिप होना चाहिए, एकदम स्मूथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो स्ट्रमिंग को लेके ही है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहते हैं। मैं ये पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। आपको क्या करना है, रिस्ट जो है ना, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। बिगिनर्स के लिए रिस्ट साथ साथ मूव होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं। रिस्ट सेम जगह पे, फिंगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो नहीं। देखिए रिस्ट और फिंगर डाउन जा रहा है तो रिस्ट भी डाउन जा रहा है, अप जा रहा है तो अप जा रहा है, ऐसे। और आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगा, पिक का जो ये स्लाइड थोड़ा निकला हुआ चाहिए। ज़्यादा निकलेगा तो कैसा साउंड होगा, फर्म ग्रिप नहीं आएगा, हार्ड साउंड होगा। आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा बजाने के लिए, पकड़ने के लिए भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रमिंग को लेकर। कुछ लोग होते हैं ऐसे 90 डिग्री रखते हैं एंगल को, ऐसे करके एकदम, जैसे यहाँ पे मारेंगे तो घुस ही जाएगा। ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो ये जो टच होगा ना, देखिए टच हो रहा है, स्ट्रिंग में अटक रहा है, अटकना नहीं है। इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करिए तो स्मूथली जाएगा। थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट करिए जब नीचे डाउन स्ट्रोक करेंगे, और जब अप स्ट्रोक करेंगे तब नीचे की तरफ टिल्ट करिए, ताकि ये स्लाइड टच होके ऐसे आ पाए, ना कि ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे। थोड़ा एंगल, थोड़ा राइट एंगल से थोड़ा ऊपर नीचे करिए। नीचे के टाइम थोड़ा ऊपर पॉइंट आउट होना चाहिए, और जब अप स्ट्रोक करेंगे तब नीचे पॉइंट होना चाहिए, ताकि इसका एकदम टिप ना लगे। टिप लगने से अटक जाएगा, जस्ट सरफेस लग के आए, ऐसे करके। और बहुत से लोग हैं जो बार कॉर्ड में कन्फ्यूजन होते हैं, जो मतलब वो स्ट्रेस में आ जाता है, बार कॉर्ड प्ले नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। बार कॉर्ड ऐसे प्ले नहीं होता। बार कॉर्ड में क्या होता है, एक ही फिंगर से आपको 6 स्ट्रिंग पकड़ना होता है, और सब साउंड भी करना होता है। ऐसा नहीं कि एक म्यूट हो गया। तो जब तक आप फिंगर का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक नहीं होगा। और फिंगर का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा, फिंगर एक्सरसाइज। मैंने बिगिनर के लिए फिंगर एक्सरसाइज ट्यूटोरियल दिया है, आप मेरे चैनल पे जाइए, गिटार ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, देखिए बहुत सारे ट्यूटोरियल है बिगिनर्स के लिए। वहाँ पे जाइए, बेस्ट फिंगर एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स देखिए, उससे अपना फिंगर का स्ट्रेंथ बढ़ाइए। और फिर एक दिन अचानक फिंगर का स्ट्रेंथ आपका इतना हो जाएगा कि अचानक बारकोड लग जाएगा। बारकोड के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, फिंगर का स्ट्रेंथ ही बढ़ाना होता है। एक और जो चीज़ है लोग मिस्टेक करते हैं वो है डाउन स्ट्रोक करते रहते हैं। जैसे आप ऐसे कर रहे हो,
सब डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं, डाउन स्ट्रोक नहीं करना, सब डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन नहीं करना है, सब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप करना है। स्पीड बढ़ेगा आपका ऐसे करने से। अगर आप सिर्फ डाउन करेंगे तो आपका स्पीड एकदम इम्प्रूव नहीं होगा। फिंगर एक्सरसाइज का पॉइंट क्या है? फिंगर का स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। स्ट्रेंथ तो आपका बढ़ेगा, पर यहाँ का क्या, गिटार तो दोनों हाथ से बजता है ना, एक हाथ से तो नहीं बजता, एक हाथ से भी बज लेता है जो लोग का फिंगर बहुत स्ट्रांग है, मारेंगे ऐसे बज उठेगा। पर बिगिनर्स के लिए दोनों हाथ ही चाहिए, तो यहाँ का भी स्पीड इम्प्रूव करना होगा। यहाँ पे सिर्फ डाउन स्ट्रोक करने से नहीं होगा, डाउन अप, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ज़्यादा पॉइंट मैंने बोले नहीं, और भी है बिगिनर्स के लिए, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा शायद। आप बोलिए अगर और चाहिए तो। आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करिए, थोड़े बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए, देखिए, बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक दिन में ज़्यादा मत सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके डेली सीखिए, डिसिप्लिन रखिए और सीखते जाइए। अदर यूट्यूबर्स को भी देखिए, मैं रेकमेंड करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से ही देखिए, सिर्फ मेरे से बेटर सिखाता है बहुत लोग। आप लोगों के बेटरमेंट के लिए आप उनसे देखिए, आप सिर्फ मेरे वीडियोस मत देखिए। माई गिटार मेथड्स, कुश प्लेज, अमन होरा, लेट्स बिगिन गिटार, शुभू प्रो, ये कुछ चैनल्स है जो कि बहुत अच्छा सिखाते हैं और मैं भी उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ देखिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।